तो हेलो गाइस, आज हम जानने वाले हैं कि हीरोब्राइन अपने 99 इयर्स कैसे माइनक्राफ्ट में रहा। हाँ, तो डे 1 में उसकी सारी ताकतें चले गई थी। वो ठंडा नहीं गिरा सकता था, वो कुछ नहीं कर सकता था। और ना एक बार उसने ना एमेथिस्ट मैन था वो असल में, जो कि हमने पार्ट 1 में कह दिया था। हीरो वहाँ तो वो हीरोब्राइन पेड़ की तरफ जाता है ताकि वो लकड़ी कलेक्ट कर सके एंड वो पेड़ की तरफ पहुँचता। लेकिन उसे ये बात नहीं पता थी कि आगे कौन आएगा उससे लड़ने। और अगर आपको अपनी एक पावर याद आती है जिससे वो आइटम्स को फ्री में ले सकता है, आती है एंड वो कमांड्स यूज़ करता है। हाँ, तो वो अपन नॉर्मल स्टीव की तरह हो चुका था और उसे एक ही बारी में लीफ को तोड़ने के बाद मिल गया एप्पल। वो लीफ को तोड़कर उधर से चला जाता एंड वो गांव को हेडशॉट मारने जाता है कुछ, लेकिन वो नहीं मार पाता। पता नहीं उसे अब उसने अपनी पावर यूज़ करी थी फर्स्ट, जिससे कि वो सबको पॉज कर दिया था, पूरे जानवरों को, और उनके आस पार जा सकता था, चेक कर सकता था। और वो इसके ऊपर ठहरा। फिर उसके बाद उसने कुछ उसके लिख दिया। एंड उसने डायमंड ब्लॉक कर लिया, लेकिन वो नहीं दे पाया। पर उसके पास अचानक से आ गया एंड वो डायमंड ब्लॉक लेने की कोशिश करा, पर वो जैसे ही स्टीव कहता है, वो स्टीव जैसा हो चुका था, तो वो स्टीव ही बन गया था। तो इसलिए वो डायमंड ब्लॉक लेता है ऐसे करके। और उसे याद आता है कि इसकी पावर चली गई है, इसलिए वो ना कुछ सोचने लग जाता है एंड वो कुछ जादू करता है, क्योंकि उसके पास जादू था, वो जादू कर सकता था, क्योंकि वो जिस लॉक पर खड़ा था उसे तोड़ने के बाद उसे डायमंड ब्लॉक मिल जाता है एंड उसके पास लकड़ी भी आ गई एंड वो जंगल बायोम में निकल गया। उसे मालूम था कि कुछ तो मिलेगा, इसलिए वो सीड्स उठा ले गया, लेकिन वो सीड नहीं मिले एक हाथ से। तो उसे वहाँ पर अरर के गाय दिखते हैं, पर वो कुछ तो सोच रहा था, कुछ खुफिया। उसके पास इतनी सारी ताकतें आई, ये जानने के लिए आप बने रहिए वीडियो में। तो उसे मिलता है एक तोता, जो कि उसे पंच करता है, लेकिन उस तोते को कुछ नहीं है। और डायमंड, और वो स्टीव बन चुका था स्टीव की तरह। और फिर जब वो चला लकड़ी लेके कहीं पे,
वो नीचे जाने का सोचता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो उसके साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला है और सब उसे धोखा देने वाले हैं। उसे मालूम था कि कोई तो होगा, इसलिए वो क्या क्या उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा, इसलिए वो खामोश बैठ चुका है था। वो टीवी था पहले, और जब वो अपना क्राफ्टिंग टेबल खोला तो उसे कुछ भी नहीं मिला सिवाय डायमंड के पूरे। वो उसने एक ही डायमंड बना और पेन लिया, उसके पास इनफ डायमंड्स नहीं थे। लेकिन वो पागल हो गया था और उसे सब कुछ करना था। उसने स्टिक्स बनाई, एक कुल्हाड़ी बनाई, ये और सारी चीज़ें, इसलिए वो अपना डांस करने लगा। फिर उसके बाद वो कमांड यूज़ करने लगा। एंड हीरोब्राइन स्टीव बन चुका था पूरी तरीके से। एंड वो डायमंड्स और वो अपनी इस शक्ति के लालच की वजह से वो और जादू से डायमंड बुलवा होते जा रहा था। आसमान से डायमंड्स आने लग रहे थे तो वो ब्लॉक की बारिश करा रहा था। एंड वो एक और बुलाता है डायमंड ब्लॉक, एंड डायमंड ब्लॉक ऊपर से आ जा जैसे ही कहता है वो डायमंड ब्लॉक आता नहीं है, मतलब आ जाता है। हाँ, तो उसे लग रहा था कि वो पूरा आर्मर बना लेगा। उसने पिकैक्स बनाई, चेस्ट प्लेट बनाई एंड वो उससे पेन लेता है, लेकिन वो देखता है कि वो तो पूरा स्टीव बन चुका था। अब उसे आयरन की तो बहुत ज़रूरत थी ताकि वो वाटर बकेट बना सके, लेकिन उसे अपने जादू की याद आती है। वो ना वाटर बकेट लेता है जादू से। वो जादू कर रहा होता है और उसे के दिमाग में आता है कि वो पानी बिछा देगा नीचे, जिससे वो सेफ हो जाएगा। पर वो कूद कर और पानी डालेगा नीचे। वो उसके दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आता है। उसके पास वाटर बकेट आ जाती है, पर उसे नीचे गहराई देखकर तो डर हो रही थी हीरोब्राइन को। खैर वो हीरोब्राइन नहीं, अब स्टीव बन चुका था, पर उसने एक जगह पानी ही रखा एंड वो कुछ फिजिक्स लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पानी उठाता है एंड कूद जाता है, लेकिन उधर का पानी बह रहा होता है। उसे डर लग रहा था, पर वो कूद देता नहीं, क्योंकि उसे थोड़ा बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वो बुढ़ा हो चुका था। एंड बुढ़े होने के बाद मरते हैं तो कभी नहीं जिंदा होती। रिस्पॉन पॉइंट नहीं हीरोब्राइन बच चुका था, ऊपर से पानी ही लेना चाह रहा था,
लेकिन नहीं, उसने नहीं लिया। ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे जिन्हें वो मारने की एक प्लानिंग बनाता है। उधर उसे लावा दिखता है लेकिन वो उसका इस्तेमाल करता नहीं है। एंड वो एक मॉन्स्टर सर के फ्रीज करके मारता है। एक फटका में वो फ्रीज हो जाता है। जैसे ही उसके पास बड़ी खतरनाक पावर्स, उसके पास फ्रीजिंग पावर थी। देन उसे याद आता है कि उसे तो नाइट्रोजन का पोषण चाहिए ताकि वो अंधेरे में देख सके। तो अपने जादू की वजह से वो नाइट्रोजन पोषण है। लेकिन वो क्रिएटिव में जाने की कोशिश करता है ताकि वो क्रिएटिव प्लेयर्स की तरह बन जाए। लेकिन नहीं, वो हार्डकोर होता है पर वो फिर भी बन जाता है। एंड वो नहीं बन पाता शक्तिमान, पर वो उड़ पाता है, पता नहीं कैसे, पर वो उड़ पा रहा था। उसके इन्वेंटरी में आयरन इंगट तक नहीं आ रहा था। पता नहीं वो कैसे, पर कैसे वो केव से बाहर आना चाह रहा था, बट वो खोदते इतना वो ऊपर खोदता गया एंड वो ऊपर जाके रहा। एंड उसे नाइट्रोजन चाहिए था, तो वो नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन के लिए एकदम जादू करना चालू कर देता है। एंड उसे याद आता है कि उसे डायमंड का लालच आ जाता है, लेकिन वो डायमंड भूल कर सीधा कुछ और करने की कोशिश करता है। पर डायमंड उनका लालच कभी भी नहीं जाता। उसमें डायमंड का एक अलग ही लालच जा चुका था। वो मॉन्स्टर्स कुछ नहीं कर पा रहे थे, बट वो हार्डकोर में था। बट ने पानी लिया एंड उसे ये उड़ने वाला जादू कुछ खास नहीं लगा था। लेकिन फिर वो एक प्लेयर में था, तो उसने जो है ऊपर हवा में से शिप को मारने की कोशिश की, कुछ कुल्हाड़ी लेकर, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था उन्हें।
अब वो फिर से जादू करने लगता है। जैसे वो डायमंड्स निकालता था वैसे ही उसने नॉर्मल होने का जादू किया। लेकिन वो कमांड ब्लॉक की ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन फर्स्ट उसे भूख लगी तो उसने खूब मटन लिया एंड वो उसे खा लिया एंड वो उसके पास अनलिमिटेड आ चुका था। पता नहीं हीरोब्राइन में वो एक वायरस आ चुका था जिसकी वजह से वो नॉर्मल सिर्फ जैसे वो डायमंड्स ले सकता है वैसा कर वो पूरा ही फिर हीरोब्राइन थोड़ा बहुत वाइब्रेट होने लगता है। वो फिर से अपना वायरस बाहर आ जाता है और वो कैट पर मारने लगता है। वो वायरस जानवरों को उसके अंदर से तो गाइस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय।